बेटा, जब परमाणु प्रलय होगा तो मेरे पर्वत पिघलेंगे, मेरी नदियां झर बनेंगी, मेरे खेत बंजर हो जाएंगे, लोग एक दूसरे का पानी छीनेंगे, रोटी के एक टुकड़े के लिए मारेंगे, सभ्यताएं ढह जाएंगी, नगर खंडहर बन जाएंगे। माँ अपनी गोद में बच्चे को लेकर चीखती चिल्लाती भागेगी, पर उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। जानवर, पक्षी, जीव सब खत्म हो जाएंगे और इंसान, जो खुद को सबसे बुद्धिमान समझता था, वही सबसे पहले मिटेगा। छठा अध्याय, बचने का मार्ग। बेटा, डरना मत। मैं तुम्हें केवल अंत बताने नहीं आई, बल्कि रास्ता भी दिखाने आई हूँ। अगर इंसान अब भी संभल जाए, अगर युद्ध की जगह शांति चुने, अगर लालच छोड़कर भक्ति और भलाई चुने, तो यह प्रलय टल सकता है। याद रखो, परमाणु से बचाव की दीवारें नहीं होती, इससे बचने का एक ही उपाय है, प्रेम, भक्ति और एकता। सातवां अध्याय, धरती माँ की प्रार्थना। बेटा, मैं थक गई हूँ। तुम्हारे बम, तुम्हारे जहरीले धुएं, तुम्हारे युद्धों ने मुझे घायल कर दिया है, लेकिन मैं अब भी तुम्हें प्यार करती हूँ। अब भी चाहती हूँ कि तुम सुधर जाओ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मुझे नष्ट करने वाले नहीं, बल्कि संवारने वाले बने। इसलिए बेटा, आज से प्रण करो, तुम नफरत नहीं फैलाओगे, तुम युद्ध नहीं चाहोगे, तुम मेरी गोद को शांति का मंदिर बनाओगे। समापन। सुन लो बेटा, अगर इंसान अब भी नहीं जागा, तो वही परमाणु, जो उसकी ताकत है, वही उसके अंत का कारण बनेगा। याद रखो, मैं धरती हूँ, मैं सहन करती हूँ, लेकिन हमेशा नहीं। जिस दिन मेरा धैर्य टूटेगा, उस दिन प्रलय निश्चित है। क्विज। वीडियो के अंत में धरती माँ ने किस कारण बताया कि प्रलय निश्चित है? 1 भूकंप से, 2 अग्निवर्षा से, 3 परमाणु युद्ध से, 4 बाढ़ से। सही उत्तर कमेंट में लिखें और जय माता दी जरूर लिखें। सूरज की लालिमा धीरे धीरे क्षितिज पर फैल रही थी। हवा में एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे धरती खुद अपनी मौत की प्रतीक्षा कर रही हो। लोग अपने घरों में बैठे टीवी पर खबरें देखते और सोशल मीडिया पर अफवाहों का आदान प्रदान करते। वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे थे कि धरती अब अपने अंतिम समय की ओर बढ़ रही है, पर ज्यादातर लोग इसे मजाक में उड़ा देते थे। टॉम अंशुल, जो एक प्रमुख ग्रह वैज्ञानिक थे, अपने लैब में बैठकर ग्लोबल मॉनिटरिंग सिस्टम को देख रहे थे। स्क्रीन पर लाल और नारंगी रंग के संकेत लगातार चमक रहे थे। यह सामान्य नहीं है, उन्होंने धीरे से कहा। हमारे ग्रह का तापमान अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहा है और इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। यदि हमने जल्दी कदम नहीं उठाए तो पृथ्वी का अंत नजदीक है। इस चेतावनी को सुनकर लोगों में डर फैलने लगा, लेकिन जैसे ही डर बढ़ता, कुछ लोग इसे नकारते रहे। वे कहते थे, इतनी बड़ी तकनीक है, धरती को कोई नुकसान नहीं होगा, यह सिर्फ मीडिया का ड्रमिंग है। लेकिन धरती ने अपनी चेतावनी शुरू कर दी थी। पहली चेतावनी, भूकंप का प्रकोप। जून के महीने में जापान, इंडोनेशिया और चिली में भयंकर भूकंप आए। कुछ ही मिनटों में शहर तबाह हो गए, सड़कें फट गईं, पुल टूट गए और हजारों लोग मलबे में दब गए। वैज्ञानिकों का कहना था कि यह केवल शुरुआत थी। दूसरी चेतावनी, सूर्य की क्रूरता। सूरज का तापमान असामान्य रूप से बढ़ने लगा। ग्रह की सतह पर तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। नदियां सूख गईं, जंगलों में आग लग गई और पशु पक्षी जलते हुए मरने लगे। धरती की हरी भरी धरती अब सुनहरी और तपती मिट्टी में बदल गई थी। तीसरी चेतावनी, मानवता की कमजोरी। लोगों ने इस स्थिति में आपस में लड़ाई शुरू कर दी। राशन, पानी और ऊर्जा के लिए संघर्ष हुआ। शहरों में लूट और हिंसा का माहौल बन गया। जिनके पास संसाधन थे वे सुरक्षित ठिकानों पर चले गए, जो गरीब थे वे मरते रहे। टॉम अंशुल और उनकी टीम ने एक योजना बनाई। वे जानते थे कि यदि पृथ्वी को बचाना है तो केवल तकनीक ही मदद कर सकती है। उन्होंने प्रोजेक्ट नवजीवन शुरू किया, जिसमें एक विशाल अंतरिक्ष यान बनाया गया जो मानव जाति को अन्य ग्रहों पर भेज सकता था।
परंतु इसमें केवल 10% लोग ही शामिल हो पाएंगे। इस बीच प्रकृति ने अपने और अधिक कड़े कदम उठाए। अमेरिका में तूफान,